एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल आजकल बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि जंगल में अब कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। क्योंकि चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ चुका था कि चुड़ैल जंगल में आने वाले व्यक्ति को मारकर खा जाया करती थी। अब चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है और तभी ये इंसान कितना चालाक हो गए हैं। आजकल तो जंगल में आते ही नहीं। ऐसे तो मैं भूखी ही रह जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। एक काम करती हूँ, लोग जंगल में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो उनके गांव में जा सकती हूँ और वहाँ तो ढेर सारे इंसान होंगे। एक एक करके मैं खाऊंगी तो साल भर का तो मेरा जुगाड़ हो ही जाएगा। और यह सोचकर चुड़ैल जंगल से जाने लगती है। थोड़े ही देर में गांव आ जाता है, परंतु चुड़ैल सोचने लगती है। मैं गांव में तो आ गई हूँ, लेकिन इस रूप में मुझे इंसान देखेंगे तो मुझे भगा देंगे। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। एक काम करती हूँ, मैं एक लड़की का रूप ले लेती हूँ, जिससे ये गांव वाले मोहित हो जाएंगे और मुझे अपने घर लेके जाएंगे और तभी मौका मिलते ही मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगी। और यह सोचकर चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है और वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है। तभी एक गांव वाला उसके पास आता है और आकर बोलता है। अरे मैडम, आप तो इस गांव की नहीं लगती। आपको तो पहली बार इस गांव में देखा है। आप बिल्कुल सही पहचाने, मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं रास्ता भटक गई हूँ। अच्छा अच्छा, आप रास्ता भटक गई हैं। कोई बात नहीं, आज रात मेरे घर चलिए। सुबह होते ही आप अपने घर के लिए निकल जाइएगा। इस बात को सुनकर चुड़ैल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि आज तो मौका अच्छा है, सबसे पहला शिकार भी मुझे मिल गया। और तभी वो व्यक्ति अरे मैडम जी, क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ, तुम्हारे घर में और कोई नहीं रहता? अभी तो मैडम जी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मेरी बीवी मायके गई हुई है। चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, आज मैं इसे खा लूँगी, कल इसके बीबी को और परसों इसके बच्चों को भी खा लूँगी। और यह सोचकर वो व्यक्ति उस चुड़ैल को लेकर अपने घर आता है और आकर बोलता है। मैडम जी, आप यहाँ सो जाइए, मैं पड़ोसी के घर जाकर सो जाऊंगा। इस बात को जब चुड़ैल सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि अगर जो ये पड़ोसी के घर चला गया तो मैं रात में खाऊंगी किसे। और तभी चुड़ैल बोलती है। अरे नहीं, आप भी यहीं सो जाइए, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अरे मैडम जी, कैसी बात कर रही हैं? भला मेरे घर में डरने की क्या जरूरत है? और ऐसे भी एक ही बिस्तरा है, तो आप सोएंगी कि मैं सोऊंगा? देखिए, आपको तो एडजस्ट करना ही होगा। आप एक काम करिए, सो जाइए, मैं पड़ोसी के घर जाके आराम से सो जाऊंगा। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, मुझे सच में अकेले बहुत डर लगता है। मैं घर में भी रहती हूँ तो अपने पापा के साथ सोती हूँ, तो प्लीज आज मेरे साथ ही आप सो जाइए। जब इस बात को वो व्यक्ति सुनता है तो सोचने लगता है कि मैं अगर जो इस लड़की के साथ सो गया तो गांव वाले क्या कहेंगे कि एक लड़की के साथ सोया था। और साथ में मेरी बीवी को ये बात पता चलेगी तो मेरी बीवी तो डंडे डंडे मारने लगेगी। और तभी वो व्यक्ति डरा सहमा बोलता है। मैडम जी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, कोई भूतों की हवेली नहीं है। और ऐसे भी एक ही बिस्तरा है, वो भी छोटा सा है। तो आप इस पे सो जाइए, मैं दरवाजे पर चारपाई लगाकर सो जाऊंगा। और ऐसे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आते मैडम जी। चुड़ैल उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मनाती है, परंतु वो व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं था। तभी वो चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। असली रूप को वो व्यक्ति देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी मैं तुझसे कब से कह रही हूँ कि तू मेरे पास सो जा, मेरे पास सो जा, तुझे समझ में नहीं आता? और ऐसे भी अब तो मेरा असली रूप तू देख ही लिया है। तो ये काम करती हूँ, मैं तुझे पहले चबा चबा के खा लेती हूँ, उसके बाद गांव के बाकी लोगों को भी खाऊंगी। अरे दादा रे दादा, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हे चुड़ैल जी, मैंने क्या गलती किया है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और एक बीबी भी है, वो बेचारी विधवा हो जाएगी। प्लीज चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे मत मार कर खाइएगा, प्लीज चुड़ैल जी। अच्छा, मैं तुझे छोड़ दूं और खुद भूखी रह जाऊं? तुझे पता भी है
मैंने पूरे 10 दिन से खाना नहीं खाया है। सोच मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। तू तो यहाँ आराम से सब्जी रोटी दाब रहा है। अरे मेरे बारे में भी सोच। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति पूरी तरीके से डर जाता है और वो समझ जाता है कि आज तो मेरी मौत पक्की है। और तभी अचानक से उस व्यक्ति का दोस्त पंडित उसके घर आता है और आकर, अरे मेरे दोस्त, ये तेरे घर चुड़ैल कहाँ से आ गई? और ऐसे भी इस चुड़ैल को मैंने पहले कहीं देखा है। ओहो, ये चुड़ैल तो उसी जंगल की है जिस जंगल में लोग जाने से डरते हैं। ओए चुड़ैल, बता सच सच, तू यहाँ क्या करने आई है? चुड़ैल जब एक व्यक्ति को और देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चुड़ैल उसके बातों का जवाब देते हुए, अच्छा हुआ तुम मुझे पहचान गए। तुम्हें पता नहीं है कि आज से कुछ समय पहले इंसान तो उस जंगल में जाते थे, लेकिन आजकल वहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं गांव में आई हूँ और साथ ही साथ आज दो शिकार देखकर तो मेरे मुंह में पानी सा आने लगा है। आज मैं दोनों को चबा चबा के खाऊंगी। ओए मूर्ख चुड़ैल, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं बगल के ही मंदिर में पुजारी हूँ और तू मेरे सामने इतना बोलेगी? अभी रुक, तुझे मैं जलाकर भस्म करता हूँ। चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं पंडित जी, मेरे को मत जलाइएगा। ऐसे भी मैं भूखी थी, इसीलिए इस गांव में चली आई। नहीं नहीं पंडित जी, मेरे साथ कुछ मत करिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से एक शर्त पर जाने दूंगा। तुम वादा करो कि आज के बाद इस गांव में कभी भी अपनी कदम नहीं रखोगी। अगर जो आज के बाद इस गांव में कभी भी आने की सोची भी तो मैं तुम्हें जलाकर उसी वक्त राख कर दूंगा। वादा करो तुम कि आज के बाद नहीं आओगी तुम यहाँ। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद इस गांव में कभी नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। और इस तरह वो पंडित उस चुड़ैल को जाने देता है। थोड़ी देर में ही चुड़ैल अपने जंगल में वापस आ जाती है। ये इंसान भी कितना खतरनाक होते हैं। अच्छा हुआ मैं उस गांव को छोड़कर भाग आई, वरना वो इंसान तो मुझे जलाकर राखी कर देता। हे भगवान, मैं आज के बाद किसी को सताऊंगी नहीं। जो भी मिलेगा सूखा रूखा मैं खाऊंगी और इसी जंगल में रहूंगी। और इस तरह चुड़ैल का आतंक खत्म हो जाता है और वो चुपचाप एक ही जंगल में पड़ी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर जो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।